जी आज जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको ज्ञात है कि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है और वहां पर निवासित जितने भी हिंदू अल्पसंख्यक है उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उनके मंदिरों को, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे पंडितों के साथ मारपीट हो रही है और मारपीट होने के बावजूद उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और जब वो वकील की मांग कर रहे हैं तो उनको वकील तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इतनी बर्बरता कभी भी इस दुनिया ने, इस देश ने नहीं देखी है और हम सब यहाँ पर संगठित हुए हैं आज सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर। महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास में अभिव्यक्ति स्थल पर हम सब मिलकर के एक आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा है, दुख है, गुस्सा है। उस गुस्से का ये घोतक है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अब वो भीड़ है, वो इस बात को इंगित कर रही है कि हिंदू जाग उठा है। हम सबको मिलकर के ये परिस्थितियां जो दूसरे देश में हमारे हिंदू साथ हो रही है उसको लेकर के हम यहाँ पर एक ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम पर, कलेक्टर मैडम के माध्यम से, और हम मांग करेंगे कि परिस्थितियां जल्द से जल्द सुधरे, नहीं तो ये वो दिन दूर नहीं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में होगा। और अगर इस प्रकार की परिस्थिति में हम आज नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। जो बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आ जाएंगे तो ठीक लगेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए लगातार हम विगत दिनों से न्यूज चैनलों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और नरसंहार की घटनाएं वहां पर लगातार हिंदुओं के साथ हो रही है। जो अल्पसंख्यक के रूप में वहां पर हिंदू है, इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके विरोध में आज समस्त हिंदू समाज मंदसौर में इकट्ठा हुआ है और यहाँ ज्ञापन के माध्यम से उसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
और सरकार को और सभी लोगों के माध्यम से ये बात बांग्लादेश की सरकार तक हम पहुंचा रहे हैं कि ये नरसंहार अगर नहीं रुके और हिंदुओं पे अत्याचार नहीं रुके तो हम बांग्लादेश की तरफ समस्त हिंदू कूच करेगा। उसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया। हम सब लोग देख रहे हैं, आपको ज्ञात है पिछले कुछ महीनों से उपद्रव ज़्यादा होने लगा है, हो तो रहा है प्रारंभ से ही। जहाँ जहाँ पर भी सनातन धर्मी हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हम देख रहे हैं। पर अभी जब से वहाँ सरकार बदली है, वहाँ की अंतरिम जो नई सरकार है उसके द्वारा जो शोषण हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, वहाँ के संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप हो और वहाँ के जो हिंदू सनातनी लोग हैं उनके संरक्षणार्थ कोई कठोर कदम उठाया जाए, इसलिए पूरे देश भर में ये जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। उसी तारतम्य में आज दशपुर नगरी पावन मंदसौर में भी भव्य जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम सब लोग सिटी कोतवाली थाने पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। धन्यवाद। कर रही है, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए, जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है, जितना आधिकारिक रूप से कर सकती है उतना नहीं हम लोगों को प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया है और वीडियो कैमरा है जिसकी बदौलत हम लोगों को पता चल रहा है कि अभी क्या परिस्थितियां हैं, वरना पहले इन मुगलों ने कितना आतंक मचाया होगा इसकी हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। तो यदि ऐसी परिस्थितियां वहाँ उत्पन्न है कि वहाँ के संतों का रहना दुश्वार हो रहा है, वहाँ तिलक शिखा पे, सूत्र पे, संध्या पे, पूजा पे रोक लगाई जा रही है, तो भारत सरकार को कठोर कदम उठा करके उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। देश की अंतरिम सरकार और वो मोहम्मद यूनुस जिसको शांति नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, पूरे बांग्लादेश में वह कतिपय इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्यादा बन चुका है और वहाँ के धर्मगुरुओं पर, वहाँ के धर्म स्थलों पर और वहाँ निवासरत हिंदू भाई बहन पर अत्याचार, पापाचार, अनाचार कर रहा है। और उसी के विरोध में यह जन आक्रोश रैली सर्व समाज प्रमुखों के द्वारा मंदसौर जिले के, नगर तो है, जिले के सर्व समाज के प्रमुख आए हैं। पूज्य संतों के नेतृत्व में यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को यह ज्ञापन दिया जा रहा है कि बांग्लादेश में निवासरत सर्व हिंदू समाज के धर्मस्थलों की सुरक्षा मुहैया करा जाए। वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा जो हिंदू भाई बहन और संतों के ऊपर अत्याचार, अनाचार किया जा रहा है उसको तत्काल रोक लगाई जाए। और सर्व समाज, हिंदू समाज की ओर से ये निवेदन आज इस दशपुर नगर में किया गया है। यदि अभी तो हिंदू समाज की धैर्य की परीक्षा न लें, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी भारत सरकार से निवेदन है। हिंदू समाज अब एक जाजम पर बैठ चुका है, सनातन जाग चुका है और यदि अभी हमने निवेदन किया है, इसके बाद हमने आवेदन आज ज्ञापन के रूप से भारत सरकार को दिया है। भारत सरकार तत्काल इस पर कदम उठाए, वहाँ बांग्लादेश में निवासरत हिंदू धर्मस्थल, वहाँ के संतों को जेल में डाल रखा है, उनकी तत्काल रिहाई की जाए और हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यदि ये नहीं हुआ तो पूज्य संत वृंदों के नेतृत्व में, सर्व समाज प्रमुखों के नेतृत्व में हिंदू समाज अब आंदोलन करने के लिए तैयार होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। समस्त हिंदू समाज आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर मुस्लिमों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी निशंक हत्याएं की जा रही है, उसके विरोध में भारत सरकार से हम यहाँ पर मांग करने के लिए समस्त हिंदू समाज एकत्रित हुआ है कि बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाए तथा वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा की जाए। और उसी निमित्त आज सब यहाँ पर संपूर्ण हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। आज मंदसौर नगर के अंदर हिंदू समाज द्वारा आक्रोशित व्यक्त किया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार हिंदू अत्याचार हो रहा है, महिला का अनाचार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदा मारकर फेंक रहे हैं, यह धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। हिंदुस्तान का जो धर्म परिवर्तन करवाया गया था तो कई वापिस मुस्लिम और ईसाई समाज को अभी हिंदू बने हैं। मैं इस रैली के माध्यम से पूरे विश्व के हिंदुओं को जागृत करने का काम चल रहा है। हिंदू एक रहा तो सेफ रहा, इसी नारे को लेकर संपूर्ण विश्व के अंदर अगर कई बिंदु पर अत्याचार होता है तो समग्र हिंदू समाज एक होकर उसका विरोध करेगा, विरोध कर इस तरह प्रवृत्ति करेगा। हम एक रहे तो सेफ रहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हमें फक्र होता है कि पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं को एक करने का उन्होंने किया है। आदित्य योगी जी हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, विश्व बजरंग दल एक करने की बात कर रहा है। जहाँ जहाँ हिंदू पर अत्याचार होगा हिंदू समाज एक होकर उसका विरोध करने का प्रयास करेगा।